कर्नाटक कांग्रेस के सत्ता परिवर्तन और ढाई साल के फॉर्मूले को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच अब इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी कर सीधा आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन के दौरान टीएस बाबा के साथ बड़ा अन्याय हुआ है, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीखा पलटवार किया। भूपेश बघेल ने कहा, यह भाजपा की जबरदस्ती भ्रम और नफरत फैलाने की एक और नाकाम कोशिश है, क्योंकि कांग्रेस में हाईकमान का निर्णय हमेशा सर्वोपरि होता है और एक अनुशासित सिपाही कभी उस पर सवाल नहीं उठाता। उन्होंने अपनी सरकार का हवाला देते हुए कहा, मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने पहले ही दिन साफ कर दिया था कि जब भी हाईकमान का निर्देश होगा वो पद छोड़ देंगे, लेकिन पूरे 5 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें ऐसा कोई आदेश नहीं मिला था। इसलिए भाजपा को कांग्रेस के आंतरिक मामलों में दखल देने के बजाय अपनी राजनीति पर ध्यान देना चाहिए। हाईकमान के किसी निर्णय पे कोई भी अनुशासित जो सिपाही है वो सवाल नहीं खड़ा करता। भारतीय जनता पार्टी, उनका काम ही है नफरत फैलाना, झूठ परोसना। जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बना उसी दिन से आप सवाल कर रहे हैं कि आप 2.5 साल बाद हटने वाले हैं क्या? अब मेरा एक ही जवाब था, हाईकमान जिस दिन कहे मैं त्याग पत्र दे दूंगा। किसी एयरपोर्ट में आपने सवाल पूछा, मैं भाई दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं मुझे अभी फोन आ जाए तो मैं यहाँ से सीधा राजभवन जाऊंगा। 5 साल बीत गया, मुझे हाईकमान के कोई निर्देश नहीं मिला, तो इसमें मैं कहाँ से आ गया भाई? वो तो हाईकमान के निर्णय है कि किसको कहाँ किस जिम्मेदारी दी जाए। तो कर्नाटक में सिद्धरमैया को हटाना, डीके शिव कुमार का मुख्यमंत्री बनना, वहां तो खुलकर प्रवक्ता बोल रहे हैं ये पहले से ही तय था, 2.5 साल का फॉर्मूला था। और ये हमने तब भी सुना था जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी कि 2.5 साल का फॉर्मूला है, 2.5 साल बनेंगे भूपेश, 2.5 साल बनेंगे टीएस सिंहदेव साहब। लेकिन टीएस सिंहदेव साहब को वो 2.5 साल नहीं मिले, हालांकि बाद में अंत तक आते आते उप मुख्यमंत्री जरूर बना दिए गए थे। बहरहाल इसको लेकर भूपेश बघेल कह रहे हैं, मुझे तो कोई हाईकमान का आदेश नहीं आया। लेकिन अब बीजेपी उस 2.5 साल के फॉर्मूले का लेकर जवाब वाया कर्नाटक छत्तीसगढ़ में पूछ रही है कांग्रेस से। आइए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, पुष्पांजलि की तरफ पे चले जाती हूँ। पुष्पांजलि, कांग्रेस की सरकार गई, बीजेपी की सरकार आ गई, लेकिन पहले का किया हुआ अब याद आ रहा है क्योंकि ताजा कर दिया है कर्नाटक में। सवाल है, भूपेश बघेल कह रहे हैं मुझे कोई आदेश नहीं था, लेकिन कई मर्तबा हमने कांग्रेस को कई चर्चाओं में सुनते हुए देखा कि ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद जब अंततः हमने कई बार टीएस सिंहदेव साहब की नाराजगी बिगाहे बगाहे अलग अलग सवालों पर सुनी है, जब तो सरकार के उस वक्त की तत्कालीन सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक बात नहीं करते थे तो उनका गुस्सा, उनकी नाराजगी दिखती थी। लेकिन अब भूपेश बघेल से सवाल करना, उस बात को ताजा करना, कांग्रेस में इसको लेकर अलग चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन अब मतलब नहीं है इन सब चीजों का। बीजेपी हालांकि इस कोशिश कर रही है कि शायद इससे कुछ बात बन जाए या कुछ ऐसा मुद्दा निकल आए। जी बिल्कुल पारुल, ये जब कांग्रेस की सरकार थी 2018 में, जब कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी, उस वक्त जो है 2.5 साल का फॉर्मूला है वो अपनाया गया था, जो ठीक अभी कर्नाटक में अपनाया गया है। और जिसके बाद सिद्धरमैया जो मुख्यमंत्री थे उनको इस्तीफा देना पड़ा, और उसके बाद जो अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं डीके शिव कुमार, उन्होंने वो शपथ लेंगे। लेकिन उनका जो कर्नाटक की जो राजनीति है वो छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो एक बार कांग्रेस का फिर से 2.5 साल वाला जो फॉर्मूला था वो वापस से उभरता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कुछ साल से हालांकि ये चर्चाएं बंद थी, लेकिन वापस से एक बार ये फिर से खुल गई हैं, क्योंकि भाजपा ने ट्विटर पर एक वीडियो बिल्कुल, भाजपा ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें इस बात का जिक्र है और भूपेश बघेल से कहा जा रहा है कि उन्होंने अन्याय किया है टीएस सिंहदेव साहब के साथ। ये वो आप तस्वीर देख रहे हैं जिसमें एक तरफ डीके शिव कुमार सिद्धरमैया है तो दूसरी तरफ भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव और अन्याय जैसे शब्दों का जिक्र है। एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड तो मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, लेकिन जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं वो बहुत कुछ बयां कर रही हैं। क्या वाकई टीएस सिंहदेव साहब के साथ कांग्रेस के शासनकाल में अन्याय हुआ था? 2.5 साल के फॉर्मूले की बात तो कांग्रेस में भी, छत्तीसगढ़ में भी हुई थी। खैर, बहुत शुक्रिया पुष्पांजलि।